और इस समय हमारे साथ जाने माने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर हैं, जो 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद भी लगा रहे हैं। देवकीनंदन जी, आपका अभिनंदन है। चुनाव में जाति धर्म के मुद्दे पर बहुत तनाव है। कोई वोट जिहाद की बात कर रहा है तो कोई इसे धर्म युद्ध की तरह देख रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो हमारे साथ अंग्रेजों के ज़माने से होता रहा है कि जो भी व्यक्ति हम लोगों के ऊपर शासन करना चाहता है, सबसे पहला काम करता है डिवाइड एंड रूल। वो डिवाइड करके फिर हम पे रूल करना चाहता है, और यही हमारे साथ होता रहा। और ये दुर्भाग्य हमारी किस्मत में है कि हम लोगों को बांट बांट कर हमारे हित की कोई बात नहीं करता है, और हमारे हित की बात किए बगैर सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, और कुर्सियों के चक्कर में हम लोगों को विभाजनकारी राजनीति का शिकार बना देते हैं। तो हमें विभाजित नहीं करना चाहिए। हमें सभी सनातनियों को एकजुट करने का काम हमारे सभी धर्माचार्य कर रहे हैं। 16 तारीख को धर्म संसद इसी उद्देश्य से लग रहे हैं। जी, 16 तारीख को एक बड़ी धर्म संसद है। मैं उस प्रश्न पे भी आऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे। तो देवकीनंदन ठाकुर की जो धर्म संसद है वो भी क्या इसी का एक्सटेंशन है? और विपक्ष तो कह रहा है यही बांटने का काम है, यही नफरत भरा एजेंडा है जो धर्म गुरुओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री और सीएम कर रहे हैं। देखिए, धर्म गुरुओं को अगर आप इसका निशाना बनाएंगे तो ये गलत है। मेरे विचार से बहुत ज्यादा गलत इसलिए है कि धर्म गुरु जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है, बांटते नहीं है। रही बात धर्म का हित किन लोग पार्टियों ने किया, सही नारा है, एक है तो सेफ है, सही एकदम नारा है। अब हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देता है, लेकिन एक गट्ठर होगा 10-15 लकड़ियों का, कोई तोड़ पाएगा? कोई तोड़ पाएगा? बांग्लादेश में हम लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं तो उनकी सांसें फूल रही है ना। तो ये मतलब है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो परेशानियां तो होंगी। और जहां जहां हम लोग बटे वहां से खत्म हुए हैं। नहीं तो आपको ये ठीक लगता है? खत्म हुए आपको ये नारा ठीक लगता है? आपको लगता है ये सही है, ये सही मैसेज है? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर अपने देश की प्रजा के लिए हमारे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर वो कह रहे हैं और उसको जनता समझ रही है तभी उनको बार बार चुन रही है। तो इसमें मेरे कहने न कहने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जब बटेंगे और कटेंगे की बात करते हैं तो ये आतंकियों की तरह की भाषा है। अच्छा, और वो जो आतंकी जो वो उसको क्या भाषा कहेंगे? जो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली को घेर लेंगे, 15 दिन बाद जो ये होगा तो सांसें फुला देंगे, वो कौन सी भाषा है? वो साधु की भाषा है क्या? क्या इस पे वो नेता नहीं बोलेंगे जो आदित्यनाथ योगी जी को कह रहे हैं कि वो आतंकवाद की भाषा है? साधुओं का अपमान हम लोग ऐसे करेंगे? संतों का अपमान? अरे, राजनीतिक स्तर हमको गिराना नहीं चाहिए। किसी के पर्सनल लाइफ, पर्सनल रंग के ऊपर, हम वस्त्रों के रंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम राजनीति में क्या दे सकते हैं हमें इसके ऊपर अपने वक्तव्य रखने चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि हम उस पे वक्तव्य देने की बजाय, इसके कपड़े ऐसे हैं, इसकी बोली ऐसी है, हम लोग उस पे वक्तव्य देते हैं। मोहम्मद अदीब है, पूर्व राज्यसभा सांसद, वो कह रहे हैं कि एहसान मानो मुसलमानों का, पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर तक ही रह गया, वरना ये लखनऊ तक पहुंच जाता। भारत के ही है ना? हाँ, भारत के हैं भाई, भारत के ही है ना? जी जी जी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये दुर्भाग्य देखो हम लोगों का कि हमारे राज्यसभा सांसद वो हैं जो भारत का खाते, भारत में रहते। हाँ, पूर्व सही भारत में, भारत के ही राज्यसभा सांसद रहे, और दुर्भाग्य देखो वो कह रहे हैं लखनऊ तक होता। अरे, शुक्रिया अदा करो भारत सरकार का और हिंदुओं का कि हम लोगों का जो बॉर्डर है ना वो अमृतसर तक है। अदरवाइज हमारी सेना तो कराची तक पहुंच गई थी। पता नहीं क्या विचार करके तुमको छोड़ दिया उस समय। और अगर ऐसा ही रहा तो हमको लगता है कि पाकिस्तान के दिन, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं उनके। आपको लगता है पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं? जवाब हम लोग दे। अच्छा, ये बताइए कि मुझे लग रहा है अच्छे दिन आने। भारत सरकार वक्फ बोर्ड पर एक बिल लेकर आ रही है, और आप कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए और उतनी जमीन दीजिए जितनी वक्फ बोर्ड के पास है। ये क्या डिमांड है? और इसको लेकर सनातन धर्म संसद है 16 तारीख को, जिसमें बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े संत पधार रहे हैं, धर्माचार्य पधार रहे हैं, शंकराचार्य पधार रहे हैं, जगत गुरु पधार रहे हैं, और महामंडलेश्वर पधार रहे हैं, अखाड़ा परिषद के बहुत बड़े प्रसिद्ध संत पधार रहे हैं। अब मैं, आप अमीश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप जब अपने पत्रकारिता करते टीवी पे, अब जब कोई न्यूज़ देते, पूरे देश में बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं और जो आपको सुनते हैं। आप और आपका चैनल अपने आप में बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है?
भारत जिस समय आजाद हुआ, आजादी के बाद भारत में वक्फ बोर्ड बनाया गया और वक्फ बोर्ड बनाते समय सनातन बोर्ड का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। ईमानदारी से बताओ, ये संविधान का अपमान है कि सम्मान है? ये अपमान है, ये सनातन का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। उन लोगों ने अपमान किया है संविधान का, जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड बनाया था। ये वक्फ बोर्ड कई मुस्लिम कंट्रियों में नहीं है और ये भारत में है। सनातनियों, अच्छा चलो बना तो दिया, बहुत अच्छा किया। अब देवकीनंदन ठाकुर जी, वक्फ बोर्ड है तो है, चलने दीजिए उसको, सरकार जो फैसला करेगी, लेकिन आप तो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। नहीं, आप चलाओ, हम सनातन बोर्ड, हमें सनातन बोर्ड दो ना, हमें सनातन बोर्ड चाहिए अमीश जी। एनी हाउ, अगर आप वक्फ अगर बोर्ड नहीं मिला दे सकते हो तो आपको अगर सनातन बोर्ड देना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड की तरफ सनातन बोर्ड नहीं मिला तो फिर क्या? देखिए, धर्म संसद में यही विचार हो रहा है कि अगर हम लोग मुझे ही आशा है कि हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी और हमारी सरकार जो इस समय प्रेजेंट में है वो धर्म को जानने वाली सरकार है और इतने धर्माचार्यों की बात को हमारे धर्म जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, जितने भी 500 कुछ हमारे जो सांसद हैं, वो अवश्य हमारी बात पे ध्यान देंगे और सनातन बोर्ड देंगे। और सनातन बोर्ड इसलिए भी दे दें कि हमारे प्रसादों में मिलावट की गई है, हमें पशुओं की चर्बी खिलाई गई है। मैं सनातनियों से भी निवेदन करूंगा, इतनी बड़ी संख्या में पहुंचिए कि जो हमारे सांसद है वो हमारी बात को सुने। वक्फ बोर्ड से अधिकार, हमारे अधिकार चाहिए और जमीन भी उतनी चाहिए, जमीन भी उससे हाँ, एक और सुनो जी जी जी। अमीशी, इस देश में एक नारा लगा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी। तो अब लगाओ, हाँ, जिसकी जितनी संख्या बारी, यही है ना। तो सनातनियों की संख्या लगाओ, हिंदुओं की संख्या लगाओ, कितनी है, वक्फ बोर्ड वालों की संख्या लगाओ, जितनी संख्या उनकी है उतना भूमि उनको मिल गई। अब उसके प्लस करके 83-84% हिंदू हैं, उनकी ध्यान करके सरकार को उतनी भूमि सनातन बोर्ड को देनी चाहिए। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक टिप्पणी की गई कि वो साधु हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? साधु होना अपराध है क्या? या संविधान में ऐसा कोई रूल है कि जिसने संन्यास ले लिया होगा वो क्या नाम है, वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? अरे भाई, मैं तो नहीं, विपक्ष तो कुछ भी कह ले, तभी तो विपक्ष 15 साल से बाहर है। अगर सही बात करेगा तो विपक्ष को भी मौका मिलेगा ना। लेकिन अगर आप उल्टी सीधी बातें करोगे, मैं तो कह रहा हूं धर्माचार्य हो, कम से कम 50-55 धर्माचार्य हो जो शास्त्रों को जानते हो, अगर वो सदन में बैठे तो मेरा विश्वास मानिए, आज ये भारत विश्वगुरु पुनः बन सकता है। इतनी पावर है हमारे भारत में इस समय। लेकिन इसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो साधुओं के भेष को देखते ही उन्हें घृणा होती है। मुझे तो याद है, एक संत रहा करते थे उन्हीं की पार्टी में जिनका नाम आप ले रहे हो, उन संत को भी निकाल दिया उन्होंने, आचार्य प्रमोद कृष्ण, अपनी पार्टी से। तो भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूं, इतनी संतों से घृणा क्यों है? ठीक, क्या इस देश में साधु रह नहीं सकते? क्या इन साधुओं का देश में रहना अपमान है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवकीनंदन, साधुओं का इस देश में रहना। जी, शुक्रिया देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे सुपर एक्सक्लूसिव देवकीनंदन ठाकुर जी।